इसी तरह से हमें भी उम्मीद है कि आप सब लोग भी आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तालीम, अपने अखलाक, अपने नॉलेज के ज़रिए से पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे, एशियन को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है कि आज का ये प्रोग्राम, ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम है जो कि आप सब लोगों के हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है, एक यादगार के लिए। यकीनन आपने इस कैंपस में जो 5-6 साल लगभग जो बिताए हैं, आगे चल के यकीन इस कैंपस का गुजारा हुआ एक लम्हा आप लोगों को याद आएगा। और इतना खूबसूरत कैंपस, एक ख्वाब जो आज से 25-30 साल पहले जब डॉक्टर आरिफ चौधरी साहब ने देखा था कि वो खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलमनस रहे, उन्होंने देखा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम जैसा एक इदारा कायम करना चाहता हूँ, और उसके साथ शाना बशाना उनके साथी लोग जुड़ते चले गए। और फिर आज आप सब लोगों को पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरे अलीगढ़ में सबसे बड़ा कैंपस है। अगर मैं इनके कोर्सेज़ की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि यहाँ BUMS है, BAMS है, MD है, पोस्ट BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है, BTech है, उसके साथ साथ MBA, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd और 10+2 रिकग्नाइज जो है वो हमारा स्कूल है। साथ साथ जो है यहाँ DPT है, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो हम सब लोग जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआएं रही और हमारे चेयरमैन साहब की यही लगन रही तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक MBBS कॉलेज भी लेके आने वाले हैं, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हम सब लोग इंशाअल्लाह 2 से 3 साल के अंदर ये एशियन जो ग्रुप है वो यूनिवर्सिटी में तब्दील होगा। इसी तरह से दोस्तों, ये आप लोगों ने जो है ये यहाँ पे जितने भी अपने वक्त गुजारा है, यकीनन एक खट्टी मीठी यादें रही होंगी। उन खट्टी मीठी यादों को सजाना है और कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ करना है कि हम जो है यहाँ पर एशियन के स्टूडेंट हैं, एशियन के बुलबुल हैं, और उन बुलबुल के और आज की कामयाबी में आज सोचिए, अगर मैं आपको वो डाटा पेश करूँ, सच्चर कमेटी का डाटा पेश करूँ, तो हिंदुस्तान में सिर्फ 9% बच्चे जो है वो मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट हो पाते हैं। और अगर हम उसकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो शायद ये परसेंटेज जो है 1 या 2% से भी कम है। तो आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जो मेडिकल फील्ड में अपने आप को ग्रेजुएट किया है, तो उसके लिए यकीनन आपके वालिदैन भी मुस्तहिक़ हैं, और आज की कामयाबी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूँगा कि आज आप उनके ज़रिए से भी अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा को, और वो सब लोग जिन लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक कामयाबी तक पहुँचाने में कामयाब किया है, उन सबको भी याद करें, उन सबको भी शुक्रिया अदा करें, ताकि आप आज के बाद कितना प्राउड मोमेंट होगा जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। ख्वाब होता है लोगों का अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना। कितने ही लोग ऐसे होंगे आपके साथ साथ जो आप लोगों के साथ में एडमिशन लिया होगा, लेकिन कामयाबी जो है चंद ही लोगों को मिली। तो ये सब इस कामयाबी में जिन जिन लोगों का हाथ रहा है, उन सब का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ साथ हमें उस रब्बुल आलमीन का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं आप सब लोग जो है ना एक कामयाब इदारे से आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, अपना BUMS पूरा किया है। हमारे बीच में यहाँ ग्रुप डायरेक्टर साहब डॉक्टर शकील साहब भी मौजूद हैं, तो मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ कि आपने भी इस बज़्म को और इस प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर आरिफ चौधरी साहब, चेयरमैन एंड फाउंडर के ख्वाब को ताबीर करने में शाना बशाना आपने भी साथ दिया। और दोस्तों, थोड़ी देर में, बस मैं समझता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और इस प्रोग्राम शुरू होते ही फिर हम बाकायदा से हमारे चीफ गेस्ट साहब की जानिब चलेंगे। हम बाकायदा से हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन साहब की जानिब ये सारे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। खुशी इस बात की है कि जो ख्वाब हमारे चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर आरिफ चौधरी साहब ने देखा था, उस ख्वाब को आगे बढ़ाने में हमारे वाइस चेयरमैन साहब डॉक्टर ज़ीशान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब एडवोकेट फैज़ान चौधरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि उनको और बेहतरीन तौर पर और उसको आगे ले जाने में शाना बशाना जो है आप उनकी ख्वाब की ताबीर को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस बज़्म में कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके असातिज़ा को,
ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि आपके प्रिंसिपल साहब को कि प्रोफेसर अहमद नदीम साहब, जिन्होंने आपको एक कलियों को इन एक छोटे छोटे पौधों को आज दरख्त बनते हुए देखा है। कितनी खुशी होगी आपके असातिज़ा को, आपके प्रिंसिपल साहब को, बल्कि हम सब लोगों को कि जब आप जाने जाएंगे, हमें फ़ोन पहुंचेगा, हमें बताया जाएगा कभी मीटिंग में कि ये यार आपके जो एशियन के जो डॉक्टर है, पास आउट स्टूडेंट हैं, वो वहाँ के चेयरमैन हैं, या वो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक उस्ताद और वालिदैन को अपने एक उस्ताद को उतनी खुशी होती है जितनी खुशी वालिदैन को होती है अगर वो तरक्की करते हैं। तो मुझे अपने कुछ शेर भी याद आ रहे हैं कि मैं तुझे कैसे भूल पाऊँगा, मैं तुझे कैसे भूल पाऊँगा, बस यही शर्त हार जाऊँगा। तुम गलत फहमियों में मत रहना, तुम गलत फहमियों में मत रहना, मैं कभी लौट कर भी आऊँगा, मैं कभी लौट कर भी आऊँगा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह के फैज़ान साहब की और ज़ीशान साहब की सोच है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो है एलमनस या एलमना यानी एलमनाई हमारे वो कनेक्टेड रहें। तो बहुत जल्दी हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक जो है ये एलमनाई मीट्स भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आप सबको कनेक्टेड करते रहेंगे ताकि यहाँ के बारे में जो भी है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं प्रोग्राम, वो आपको जो है बाकायदा से इसका पता चलता रहे। बस चंद लम्हों की और बात है इंशाल्लाह, उसके जैसे ही हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे बाकायदा से हम इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि आज के जो प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं आली जनाब प्रशांत सिंघल साहब मौजूद हैं, जो कि मेयर हैं अलीगढ़ के। उसके साथ साथ इस पूरे प्रोग्राम को प्रिसाइड कर रहे हैं आली जनाब ऑनरेबल जस्टिस राव इफ़ाक़त अली ख़ान साहब, हाई कोर्ट जज इलाहाबाद। साथ में हमारे इस बीच में रहेंगे प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब, जो कि स्पेशल गेस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ IBT तिब्बिया कॉलेज। साथ में हम सब जानते हैं कि हमारे फाउंडर डॉक्टर R.A. चौधरी साहब और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन साहब डॉक्टर ज़ीशान साहब की मौजूदगी रहेगी यहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एडवोकेट फैज़ान चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ के हमारे सरपरस्त प्रोफेसर अहमद नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम मसला मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, मेरे अज़ीज़ साथी तलबा और हमारे सीनियर्स। Today is not merely a ceremony of receiving degrees, it is a celebration of perseverance, dedication and the beginning of lifelong journey in the noble profession of healing. We are deeply honored by the gracious presence of our distinguished guest. With respect, we welcome Dr. R.A. Chaudhary sir, founder and chairman, Asian Group of Institutions. Our president of the event, retired Justice Rao Iffaqat Ali Khan sir, former judge, Allahabad High Court, we are privileged by your esteemed presence, sir. We are delighted to welcome Dr. Zyishan Chaudhary sir, Vice Chairman, Asian Group of Institutions. We are delighted to welcome Dr. Anwar Siddiqui sir, Department IBT, Tibbia College. We are delighted to welcome Advocate Fazan Chaudhary sir, Vice President, Asian Group of Institutions. We warmly welcome Dr. Shakil Ahmed sir, Director, Asian Group of Institutions. We extend our heartfelt welcome to Professor Ahmed Nadeem Khan sir, Principal, Aligarh Unani Medical College and Asian Hospital. आज का दिन सिर्फ डिग्री हासिल करने का दिन नहीं, बल्कि ख्वाबों की ताबीर, मेहनत की तकमील और एक नए सफ़र के आगाज़ का दिन है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वक्त एक दिन ज़रूर गवाही देता है। आइए इस बाबरकत तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। और वही कामयाब है जिसका ताल्लुक़ खुदा से रहे, वही कामयाब है जिसका ताल्लुक़ खुदा से रहे, इल्म भी रोशन रहे और दिल भी रोशन रहे। मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अहमद बैच 2025 को एक तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस महफिल को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा lam ya'lam. Translation. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Create, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man which he knew not. Jazakallahu khairan. It is my great honor and privilege to introduce our esteemed institution, Aligarh Unani Medical College and Asian Hospital. Established in 1993, our college has been committed to providing quality education in Unani medicine and preparing skilled, compassionate and dedicated healthcare professionals. Under the inspiring leadership of our respected chairman, Dr. R.A. Chaudhary sir, our institution has made remarkable progress in academics, clinical training, research and patient care. We are proud to maintain an impressive passing percentage of 78%, which reflects the dedication of our students, the guidance of our faculty and our commitment to excellence. Since 2015, our college has successfully graduated the 2015, 16, 17, 18 and now 2019 batch, who are now serving society as responsible medical professionals. Today, as we celebrate this convocation ceremony, we congratulate our graduates on their hard work and achievements. We wish them great success as they begin a new chapter of their journey with knowledge, confidence and a spirit of service. Now it's time to set the perfect tone for today's convocation ceremony with a welcoming speech. अब मैं निहायत अदब के साथ 2 लाइन में तारीफ़ करते हुए दावत देता हूँ मोहतरम प्रोफेसर अहमद नदीम खान सर, प्रिंसिपल अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड एशियन हॉस्पिटल, कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इस्तकबालिया कलामत से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। सर, आपके लिए 2 लाइनें अर्ज़ करता हूँ। रहबर वही है जो मंजिल भी दिखाए, रहबर वही है जो मंजिल भी दिखाए और चलने का हौसला भी दे जाए। तशरीफ़ लाइए सर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, हमसे मुराद मैं नहीं हूँ, मेरे बानी दरसगाह जनाब R.A. चौधरी साहब हैं। सर, मुलाजा चाहता हूँ। अहद सर से मुलाजा चाहता हूँ। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, हमसे मुराद मैं नहीं हूँ, मेरे बानी दरसगाह जनाब R.A. चौधरी साहब है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, इतिहास बनाते हैं। आज का दिन वाकई एक इतिहास है हमारे अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए, हमारे एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, और ये सारा सेहरा आज के महफिल के हमारे बानी दरसगाह जनाब R.A. चौधरी साहब को जाता है और उनके 2 मजबूत बेटे जनाब जीशान चौधरी साहब, फैज़ान चौधरी साहब को जाता है। आज इसके रस्म में, इस महफिल में, शानदार प्रोग्राम में सर मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। और हमारे ग्रुप के बहुत ही ख़ास और सबके हर दिल अजीज़ जनाब हमारे रिफाकत खान साहब, जज साहब हमारे तशरीफ़ आवर हैं। इस गर्मी में और इस उम्र में सर आपका आना हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम। बच्चों, मैं आज सिर्फ वेलकम स्पीच ही नहीं करूँगा,
बल्कि आप लोगों के साथ जो दिन गुजारे हैं, जो पल गुजारे हैं, जो तजुर्बात गुजारे हैं, जो एक्सपीरियंस हमारे और आपके बीच में हुए हैं और जो खट्टी और मीठी यादें हैं, वो सब शेयर करूँगा। जो ख्वाब हमारे बानी दरसगाह आर ए चौधरी साहब ने देखा था सन 1993 में, उस वक्त के आज एक मजबूत कड़ी की शक्ल में हमारे बीच, हमारे हर प्रोग्राम में जनाब मौजूद रहते हैं। मेरा इशारा जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अनवर साहब से। आप हमारे उस पहले दिन से इस इदारे से जुड़े हुए वो शख्स हैं जो हमारे हर प्रोग्राम में, हर बुलावे पे, हर मसरूफियात के अलावा भी हमारे लिए लब्बैक करते हैं और हाजिर हो जाते हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि बच्चे आप जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरा मुराद जनाब डॉक्टर शकील साहब से है। इस इदारे के हम सब के चहीते, हम सब के हरदिल अज़ीज़, आपका आना, आपका हमारे बीच रहना सर हम सब बच्चों को एक एनर्जी देती है, एक क़ुव्वत देती है, एक मार्गदर्शन देती है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का दिन बहुत यादगार है आपके लिए और हमेशा आपकी ज़िंदगी में ये दिन याद रहेंगे। आज ये जो महफिल सजी है, ये सच मानों में आप लोग इसके मुस्तहक़ हैं। आप लोगों ने जो अपना वक्त इस इदारे को दिया, जो आपने अपनी मेहनत, मुशक्क़त और परेशानियों का सामना करते हुए आज अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आज इस महफिल के रौनक महफिल बने हुए हैं। आप सब लोगों का हमारे बीच आना, मैं बहुत बहुत आप लोगों को बहुत सारी दुआओं के साथ वार्म वेलकम करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, जहाँ भी रहें जगमगाते रहें, रोशन की तरह रोशनी बिखेरते रहें और इस हिंदुस्तान को एक शानदार हिंदुस्तान बनाते रहें। आपने हमारे बीच रह के जो इल्म हासिल किया है, जो तजुर्बा हासिल किया है, जो डिग्रियां आपने ली हैं, उसका फैज़ हमारे एक एक जनता तक पहुँचे, हमारे एक एक उससे इसे हिंदुस्तान के एक एक गरीब जनता, एक एक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी तक पहुँचे, ये हम आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वाकई बेइंतहा काबिल तारीफ़ के लायक हैं। आप लोगों ने ये मकाम अपनी मेहनत, अपनी दिन रात की मुशक्क़त और बहुत सारी कुर्बानियों से हासिल की है। आज आपके वालिदैन भी हाजिर हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गर्मी में हमारे दावत को कबूल किया और हमारी खुशी में हमारे साथ खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आज आप लोगों को भी बेइंतहा खुशी हो रही होगी। मैं उन गार्जियनों के चेहरे पे चमक देख रहा हूँ, उस वालिदैन के चेहरे पे चमक रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने आपको जो यहाँ इज़्ज़त दी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आप भी आज फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि वाकई अल्लाह ने जो हमें औलाद बख्शी है, आज हमें इज़्ज़त दे रही है और हमेशा देती रहेगी। ये आप भी काबिल तारीफ़ के हक़दार हैं। बस हमारी चंद नसीहत है, हमेशा याद रखिएगा, आप तिब के सिपह सालार हैं, सिपाही हैं। इस देश का बहुत कुछ आपके ऊपर दारोमदार है। इस पर जितनी भी खिदमत आप करें अपने मरते दम तक, वो बहुत कम होगा। और हमेशा गरीबों के साथ, मरीज़ों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा रखिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये प्रोफेशन, ये डिग्री हमें सिर्फ पैसे के लिए मिला है और पैसे कमाना मकसद नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन कितना लाजवाब, इतना शानदार है कि आपको
वो सारी चीज़ देगा, आपको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ देगा और आपका दीन और दुनिया दोनों रोशन करेगा, बशर्ते उस जज्बे के साथ आपको काम करना है, उस दिल के साथ आपके साथ काम करना है और हर के साथ शफ़क़त और मोहब्बत के साथ काम करना है। और साथ साथ एक नसीहत और दूंगा कि आप तिब की तालिब इल्म में रहे हैं तो तिब की भी खिदमत होनी चाहिए, यूनानी की भी खिदमत होनी चाहिए और कहीं भी किसी भी मौके पे यह शर्म महसूस मत कीजिएगा कि हमें लोग हकीम कहें। आप डॉक्टर भी हैं, आप हकीम भी हैं और आप एक यूनानी फिजिशियन भी हैं और एक आप आयुष चिकित्सक भी हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खिदमत अंजाम दीजिएगा। मैं चंद चीज़ें और कहना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ हमारे एक स्टूडेंट आए हुए हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, वकास, उन्होंने भी यहीं से तालीम हासिल की और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी बेगम ने भी यहीं से तालीम हासिल की। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बार वेलकम करता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तन्हा आए थे, दाखिला लिए, एडमिशन लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके गोद में मैं एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा भी देख रहा हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं उन मासूम बच्चे के लिए। अल्लाह आप लोगों को बेइंतहा तरक्की दे, बेइंतहा कामयाबी दे, जहाँ भी रहें इस इदारे का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारे बीच हमारे ख़ास जनाब डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं। वाकई मैं भी आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब अपने साहबजादे को लेकर आप दाखिले के लिए आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी। आपने कहा था नदीम साहब बच्चे का ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस बच्चे की खुशी, उस मुस्कुराहट, वो रौनक बता रही है कि उस बच्चे ने जो आपने सोचा वो मकाम हासिल करके आपको दिया। बच्चों खुश रहें, आबाद रहें और इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। एक प्रिंसिपल को, एक उस्ताद को यही चाहिए कि हमारा शागिर्द जो पहले दिन से आया और आखिरी दिन तक हमसे जुड़ा रहा, आज वो एक कामयाब इंसान, एक कामयाब डॉक्टर, एक कामयाब चिकित्सक बनके इस देश को समर्पित। सर ये सारा क्रेडिट हमारे बानी दरसगाह को जाता है। ये सारे क्रेडिट आपने जो विज़न 1993 में देखा, आपने जो उस वक्त अपनी जो सोच रखी, आज वो सोच, जब भी मैंने शुरुआत में ही कहा आपके लिए कि हम जहाँ खड़े होते हैं इतिहास बनाते हैं। बहुत खुशी है, बहुत उम्दा प्रोग्राम है। मैं उन 21 के बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। दिन रात मेहनत की उन बच्चों ने, और वो बच्चे बहुत चंद बच्चों ने, वो भी बच्चे बहुत बहुत खुशी के पात्र हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। आप लोगों की बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आप लोगों को भी इस मेहनत का अज्र दे और आप लोग भी इस कामयाब डॉक्टर बन के बैठें और कल आपको भी इस महफिल में हमें देखने का मौका मिले। आपके दिल में जज्बा खिदमत का होना चाहिए, खिदमत खल्क़ का होना चाहिए और यही इंसानियत सिखाता है। ये जज्बा लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान रहीम हर चीज़ से मालामाल हो जाएंगे। ये मेरा वादा, ये मेरा यकीन है। मैंने इस दौर में अपने चंद उन बच्चों को भी देखा, उन बच्चियों को भी देखा जो कभी अपने रिज़ल्ट से मायूस भी हुए, लेकिन उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सच मानों में इतिहास रच दिया और उन बच्चों ने फाइनल में आके एक पोजीशन हासिल किया। मैं उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें गुप्त भी रहनी चाहिए। जिन्होंने इतिहास रचा है वो समझ रहे हैं, समझ रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। कहते हैं नहीं, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटने के बल चढ़े।
बच्चों, आज आपने हमारे बानी दरसगाह की इज्जत बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं 56 इंच का सीना, तो मैं भी कहता हूँ हमारे आर्य चौधरी साहब का 56 इंच का सीना आज हो गया। बहरहाल आप लोग जहाँ भी रहें, हमारे बानी दरसगाह को, हम सब लोगों को दुआ खैर में याद रखें, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोगों का अल्लाह बेइंतहा खुशियों से नवाजे, आपके माँ बाप की जो आपसे उम्मीदें हैं वो 2 बाला 4 बाला 100 बाला लाख बाला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Inspiring words and warm welcome. Felicitation ceremony. इल्म की दौलत वो दौलत है जो बांटने से और बढ़ती है। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ IBT AMU अलीगढ़ की तशरीफ़ लाएं और बच्चों की रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Respected Justice Rao Iftikhar Sahab, retired Judge High Court Allahabad, who is presiding over this function. Chief guest of the occasion, who is on the way. Chief guest of the occasion, Mr. Prashant Singhal Sahab, Mayor Aligarh, who is on the way. Very soon he will join this ceremony. Dr. R.A. Chaudhary Sahab, Founder Chairman, Asian Group of Institution and President of Asian Group of Institution. Mr. Faizan Chaudhary, Vice President. Zishan Chaudhary, Vice Chairman. Dr. Shakil Sahab, Director, and Professor Nadeem Sahab, Principal of this college. First of all, it is a great pleasure for me, whenever I have been invited here, my priority to come over here and attend this meeting, because मैं शायद उर्दू बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसकी वजह यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि फिर उसी वादिये शादाब में लौट आया हूँ जिसमें पिन्हा मेरे ख्वाबों की तरफ गए हैं, क्योंकि हमने अपने सर्विस की शुरुआत, बुनियादी शुरुआत 1993 में, जैसा कि नदीम साहब ने बताया, नदीम साहब हमारे कुलीग थे, ही वॉज स्टिल हियर, ही इज़ स्टिल हियर, बट मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था। तो मैं सोचता हूँ फिर उसी वादिये शादाब में लौट आया हूँ जिसमें पिन्हा मेरे ख्वाबों की तरफ गए हैं, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, संगलाफ वादियाँ थीं, सहरा था, और एक गुलमर्ग कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस चौधरी साहब ने शुरुआत की। आई थिंक चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन इज अराइविंग। ऑडियंस प्लीज वेक अप एंड क्लैप फॉर द वेलकम टू द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ओकेजन, मिस्टर प्रशांत सिंघल, मेयर ऑफ द अलीगढ़। सर, आई वेलकम यू, प्लीज कम ओवर द डाइस, गिव ए गुड great round of applause for all the audience. Yes. मैं वेलकम करता हूँ चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन मिस्टर प्रशांत सिंघल साहब, मेयर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। बी सीटेड प्लीज, ऑल द मेंबर्स बी सीटेड प्लीज। May I continue, sir? May I continue, sir? और मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ मिस्टर प्रशांत सिंघल साहब, मेयर अलीगढ़, द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए और बच्चों का एहसास बढ़ाया। और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि हमने यहीं से हमने इसकी इब्तिदा की थी, और आज जो कुछ भी हूँ वो इसी इदारे की वजह से हूँ। लेकिन इंसान को अपने माखज़ को नहीं भूलना चाहिए,
जहाँ से उसने इब्तिदा की हो। बड़ा लंबा सफ़र है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, अदरवाइज़ जो मकसद है उससे मैं हट जाऊँगा। लेकिन उस वक्त जिस जज्बे और यकीन के साथ आर.ए. चौधरी साहब ने इदारे की बुनियाद रखी थी और सबसे पहला इदारा जो यहाँ पे कायम किया वो यूनानी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज था। उसके बाद ये कॉलेज धीरे धीरे तरक्की करता गया, तरक्की के मनाजिल तय करता गया और आज एक तनावर दरख्त के सूरत में आपके सामने है, जहाँ पर एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है, न सिर्फ यूनानी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, 10+2 कॉलेज, एंड इवन आउट ऑफ द अलीगढ़ दे आर सो मेनी सेंटर्स आर देयर। तो अब ये एक चमन, पूरा चमन बन गया है जिसकी वो स्टेटस है कि इसको एक यूनिवर्सिटी, जीती जागती यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर हासिल है। ये और बात है, चौधरी साहब जब चाहेंगे इसको यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे। यूनिवर्सिटी की अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन इसका कैंपस और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वसी हो चुका है कि अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। बहरहाल, मैं आज इस एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। दिस इज़ द हिस्ट्री, बिकॉज इससे पहले कोई कॉन्वोकेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं हुआ और ऑर्गेनाइज़र्स को और ख़ासतौर से अपने यंग फैज़ान और ज़ीशान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को जब किसी इदारे में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है और वो तमाम मराहिल को तय करता है, उसके बाद ये उसके लिए बहुत ही खुशी का लम्हा होता है। दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट टू रिसीव देयर डिग्री इन द कॉन्वोकेशन सेरेमनी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट काइंड एंड हिस्टोरिक सेरेमनी ऑफ कॉन्वोकेशन ऑफ एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो उसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को जिन्होंने इस फ़न को का इंतखाब किया, इस सिस्टम में आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जिस सिस्टम में डिग्री हासिल की है, ये डिग्री जो उलूम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं वो इल्म दीन है, इल्म अदियान है और इल्म अबदान। इल्म अबदान इज़ मेडिसिन, जिसका जिक्र हर जगह है। तो आपने वो मुअज़्ज़ज़ डिग्री हासिल की है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन। लेकिन इसका मकसद, इस डिग्री के हासिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको हुसूल माल करना है, सिर्फ पैसा कमाना ये मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान, एक डॉक्टर की कदर इससे नहीं होती है कि वो कितना कंसल्टेशन ले रहा है, कितने पैसे ले रहा है, कितने मरीज़ उसके पास हो रहे हैं, बल्कि वो मुकम्मल डॉक्टर जब बनता है जब वो अपने स्किल, अपने अखलाक, अपने किरदार से मरीज़ों के अंदर वो सिंपैथी डेवलप करे कि अगर एक मरीज़ आपकी क्लिनिक पे आता है तो आपकी दवा से ज़्यादा आपके किरदार से मुतासिर होता है, आपके अखलाक से मुतासिर होता है, दूसरी चीज़ों से मुतासिर नहीं होता। तो मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर वो है जो अपने अखलाक, किरदार, इथिक्स, एंड आई थिंक द इथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल इथिक्स, आप सबसे पहले जब दाखिल होते हैं तो आपको हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटिक ओथ पूरी जो है वो मेडिकल इथिक्स को बताती है, जहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपको मरीज़ों, बिकॉज जब एक मरीज़ का आप इलाज करते हैं, मरीज़ आपके पास आता है और जब उससे आप सिंपैथी के साथ उसका इलाज करते हैं तो वो इस बात को याद नहीं रखता कि मुझे क्या बीमारी थी, मुझे क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया। इस बात को ज़रूर याद रखता है कि वो डॉक्टर कितने हुस्न अखलाक के साथ हमारे साथ पेश आए। इस माशरे में, हिंदुस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस माशरे में आपकी बड़ी ज़रूरत है। अर्बन एरियाज से ज़्यादा आपके रूरल एरियाज में ज़रूरत है। बीमार, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और मैं आपको, मेयर साहब, आपकी तवज्जो कि सबसे ज़्यादा आयुष सिस्टम जो है रूरल एरिया को जो सर्व कर रहा है वो आयुष सिस्टम कर रहा है। वो चाहे हमारे BOMS के ग्रेजुएट हों, चाहे BAMS के ग्रेजुएट हों, चाहे आयुर्वेदिक के ग्रेजुएट हों, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहे हैं। बिकॉज आज भी हिंदुस्तान में रूरल एरिया में MBBS डॉक्टर्स की, मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स की कमी है। मेन जो पेशेंट्स हैं, 80% पेशेंट दे कम टू द काउंटर विद द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आप जो हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेशेंट को देखना ही आपका मकसद होता है, आपका मकसद ये है कि मरीज़ की तशख़ीस भी होनी चाहिए। पिछले 5 साल में आपने जो कुछ सीखा है अपने टीचर से, अपने असातिज़ा से, अपने हॉस्पिटल से,
और इवन इंटर्नशिप के पीरियड में अगर आप एक मरीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट का पूरी तरह इलाज करें, ज़रूरी ये है कि मरीज़ की तशख़ीस सही होनी चाहिए। अगर आप मरीज़ की सही डायग्नोसिस करके सही टाइम पर, सही वक्त पर किसी जगह रेफ़र भी कर देते हैं तो ये भी आपकी कामयाबी की ज़मानत है, ये भी आपकी कामयाबी की ज़मानत है। और मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपके अंदर मेहनत है, लगन है, जज्बा है, पैशन है, तो आपको कामयाबी के कदम, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, तो आपको मेहनत करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने डिग्री हासिल कर ली, डिग्री हासिल करने के बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ भी मौजूद थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमारे यूनानी ग्रेजुएट्स हैं, बी अटेंशन प्लीज़, जो यूनानी ग्रेजुएट्स हैं, ये ग्रेजुएशन करने के बाद मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स का रेशो बहुत कम है। वो क्या करती हैं, BOMS करने के बाद कुछ उनके अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मोस्ट ऑफ द या तो गवर्नमेंट सर्विस में आ गए तो आ गए, अदरवाइज़ क्या होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस में वो पता नहीं क्यों कम उनका रेशो है, कम परसेंटेज है। तो मिनिस्टर्स की तरफ से भी ये ताकीद की गई कि बच्चों को, पर्टिकुलरली बच्चियों को, फीमेल डॉक्टर्स को ये मोटिवेट किया जाए कि दिस शुड कम अक्रॉस टू द प्रैक्टिस। अगर आप एक घर में एक फैमिली को संभाल सकती हैं, किसी एक बीमारी को सेलेक्ट करके, आज हिंदुस्तान में 30% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन, अगर आप सिर्फ एनीमिया और माल न्यूट्रिशन का इलाज कर सकते हैं, यू मे बिकम द सक्सेसफुल फिजिशियन, और आपके पास मरीज़ों की कोई कमी नहीं रहेगी। आज भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से लेडीज़ ऐसी हैं जो होम डिलीवरी होती है, जिनकी डेथ होती है, बच्चों की डेथ होती है, बिकॉज माल नरिश्ड हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं पता, उनको एजुकेशन नहीं मालूम है, उनको ये पता नहीं कि एंटीनेटल केयर में कौन कौन सी विटामिन लेनी चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी को सर्व करने के लिए सिर्फ माल न्यूट्रिशन का केयर कर लें, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं इस कॉलेज के निकले हुए जो फारिग कई तलबा हैं जो यहाँ से निकल के गए, आप यकीन कीजिए दे आर डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिस इन द मेडिकल फील्ड। खुद अलीगढ़ में ही आपके कई ऐसे नर्सिंग होम हैं, दोज आर द रनिंग बाय द BOMS ग्रेजुएट्स। आज की डेट में अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अफराद की कमी नहीं है, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। अलीगढ़ में ही अपने ऐसे कम से कम 10 मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो आइदर फ्रॉम द एशियन कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक डॉक्टर फैसल है जो आपके फैकल्टी मेंबर भी हैं, इज़ रनिंग नर्सिंग होम इन अलीगढ़। डॉक्टर नसीम इज़ आल्सो रनिंग ए नर्सिंग होम, और जो उनकी अर्निंग है वो भी अच्छी खासी अर्निंग है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग के साथ साथ जो ज़रूरी है वो है पेशेंट की साथ सिंपैथी। आजकल जो माहौल हो गया है इसमें हमारा एटीट्यूड बड़ा चेंज हो गया है, हमारे अखलाकियात पेशेंट के तय बहुत ख़राब हो गए। अच्छा डॉक्टर हुआ है, अच्छा फिजिशियन हुआ है जो प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने अखलाक को मेंटेन करे, मेडिकल एथिक्स को फॉलो करे, मरीज़ों के दर्द को समझे, उसके कर्ब को समझे। और जब आप किसी मरीज़ को ट्रीट कर रहे हो तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये मैं अपने फैमिली मेम्बर को ट्रीट कर रहा हूँ। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका अटेंशन चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे डिग्री हासिल की है, मैं दिल की समीम अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं उनके वालिदैन, उनसे ज़्यादा मुस्तहक हैं मुबारकबाद के उनके वालिदैन जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपको पाला, आपको पोषा, आपको बड़ा किया, और उन्होंने ये ख्वाब देखा कि हम अपने बच्चे को एक आला तालीम, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही चैलेंजिंग हो, वहाँ पे बच्चों को सही तरबियत करके, सही तालीम देके, जो आपको असल तरबियत है वो आपके ख़ानदान की है, आपके वालिदैन की है, आपके माँ की है, आपके बाप की है। तो डोंट फॉरगेट, वालिदैन की कुर्बानियों को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में फरामोश मत करें। ये जिम्मेदारी हमारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। एक घर में जब एक डॉक्टर बनता है तो सिर्फ वो अपने इंडिविजुअल अपने आप को फ्लोरिश नहीं करता है, वो पूरी कम्युनिटी का अलमबरदार होता है, पूरे ख़ानदान का अलमबरदार होता है। उसको पूरे ख़ानदान की केयर करनी है, पूरी कम्युनिटी की सर्विस करनी है, तो अपने वालिदैन को फरामोश मत करें। इज़ द बेसिक। एंड
मुबारकबाद के मुस्तहक वो भी हैं। ये मेरी तारीफ़ में बज रही है या मेरी उसमें बज रही है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। मुबारकबाद के मुस्तहक वो भी हैं जो आपके असातिज़ा किराम, जिन्होंने पहली क्लास से ले करके और मेडिकल तालीम तक आपको दी। और आप सोचिए कि असातिज़ा का एहतराम जो शख्स जितना ज़्यादा करेगा, आप अपने असातिज़ा के टच में रहिए। ज़िंदगी के किसी हिस्से में अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप उनको कम्युनिकेट करिए, उनसे डिस्कस करिए, क्योंकि असातिज़ा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो पहली क्लास का उस्ताद है, चाहे वो मेडिकल ग्रेजुएट का उस्ताद है, हर एक की अपनी इम्पॉर्टेंस है। असातिज़ा का एहतराम अपनी जगह है, उस एहतराम को भी आपको मलूज़ खातिर रखना है। और उससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं इस इदारे के बानी जिन्होंने ये फ़िक्र की। एक ज़माना था जब आज़ादी से पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने एक फ़िक्र की थी कि हमको एक यूनिवर्सिटी बनानी है, और वो यूनिवर्सिटी वो 4 कमरों से एक यूनिवर्सिटी, एक मदरसे से शुरुआत की थी, मदरसतुल उलूम मुसलमानान से, और धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी आज एशिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चूँकि बहुत कम लोग ऐसे होते, चाहिए ये था कि सर सैयद के चमन से जो लोग भी निकले थे, अगर उसमें से चंद लोग भी इसका ख्याल करते कि यहाँ से निकलने के बाद वो सर सैयद अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पे चलें, अपनी गांव में जाएं, अपने वतन में जाएं, एक इदारा कायम करें। लेकिन लोग अपने अपने मशगले में सर्फ हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने देखा कि हमारी कौम में कितनी जुल्म-हाली है, कितने गैर तालीम याफ्ता लोग हैं, लिटरेसी रेट इनमें कितना कम है। उनमें से एक मिसाल, ताज़ा तरीन मिसाल, सामने मौजूदा मिसाल वो चौधरी साहब की है, जिनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस इदारे को एक मामूली कॉलेज से शुरू करके और एक इंस्टीट्यूशन का शेप दे दिया। मैं ये कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और अभी इस कारवां को और आगे जाना है। और मैं ये शेर भी चौधरी साहब की नज़र करता हूँ कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। अंजुम कहते हैं तारों को, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। इंशाअल्लाह इनकी अपनी ज़िंदगी में ही ये दरसगाह एक अजीम दरसगाह बनेगी, इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलेगा, और आप लोग एलुमनाई मीट के बजाय यूनिवर्सिटी मीट किया करेंगे और यहाँ पे आया करेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने इदारे से एक आप एलुमनाई एसोसिएशन बनाइए। एशियन ग्रुप अब एक इतना बड़ा हो गया है, इसका जैसे हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कर रखा है कि अलीगढ़ के जितने फारिग हैं जो जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, आज की डेट में पूरी दुनिया में उसका वो बढ़ा हुआ है। और आपको मैं बता दूँ ये कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है वो एलुमनाई एसोसिएशन, AMU एलुमनाई एसोसिएशन से मिलती है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एक एलुमनाई एसोसिएशन बनना चाहिए, और उस बनने के बाद आप जिस पोजीशन में भी हों, जहाँ भी हों, आप इस इदारे की तरक्की के लिए खैरख्वाह बनें, इसको डेवलप करने के लिए सोचें। इसके क्योंकि जो चीज़ ये एक तरीके से एक इंसान के जद्दोजहद से नहीं होती है, बल्कि उसके साथ लोग आते जाते हैं, पूरी तंजीम होती है, पूरी वो होती है, तभी इदारा आगे जा कर के तरक्की करता है। तो बस मैं चंद अपनी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इस शेर के साथ ये बात ख़त्म करता हूँ कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए, और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर सर। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी तलबा से कि जो डाइस पे मौजूद हमारे मेहमान, उनको गाउन पहनाए जाए।
प्रोफेसर अहमद नदीम खान से। इधर आओ। प्रशांत सिंह साहब को स्टेज पे I would like to request our principal sir to present the bouquet to our respected chairman sir. I would like to request I would like to request our esteemed chief guest, Shri Prashant Singhal ji, to present the shawl to Honorable Retired Justice Ifaqat Ali Khan sir. I would like to request Anwar Sahab to present the bouquet to Honorable Retired Justice Ifaqat Ali Khan Sahab, a bouquet. जाओ मुझे सबसे सारी चीज़ें I would like to request our director to present a bouquet to Professor Anwar Siddiqui Sahab. I would like to request our Vice Chairman Zishan sir to present the memento to Professor Anwar Siddiqui Sahab. I would like to request our Vice Chairman Zishan sir to present a bouquet to our Director Dr. Shakil Ahmed sir. I would like to request Principal sir to present a bouquet to Zishan sir, Vice Chairman of Asian Group of Institution. I would also like to request to Principal sir to present a bouquet to our Vice President of Asian Group of Institution, Faizan sir. Now I would like to request our Director, Dr. Shakil Ahmed sir, to present a bouquet to our Honorable Principal sir. Thank you so much, esteemed guests. Please take your respective seats. Thank you so much. Dynamic personality of Aligarh, beloved Mayor, Mr. Prashant Singhal Sahab. I would like to dedicate my whole couplet to you, sir. आपने मेरे घर में क्या कदम रखा, बढ़ गई लौ मेरे चरागों की, बढ़ गई लौ मेरे चरागों की. A big round of applause to our Mr. Prashant Singhal Sahab, a visionary, dedicated leader whose commitment to public services and urban development and has been inspired countless citizens. We all know that this program, we have Mr.
Rao Ifaqat Ali Khan Sahab, former judge of Allahabad High Court, who is presiding this program. As we all know that we have Dr. R. A. Chaudhary Sahab, founder and chairman, the Asian Group of Institutions. And I would like to dedicate my own couplet to our honorable chairman Sahab. तकदीर अपनी चमकी है जिस दिन से दोस्तों, तकदीर अपनी चमकी है जिस दिन से दोस्तों, हम भी अमीर शहर के हल्के में आ गए, हम भी अमीर शहर के हल्के में आ गए. With that we have Mr. Professor Anwar Siddiqui Sahab, the Department of IITBIA College. We welcome all you, sir. With this, we welcome all. As we all know that Asian Group of Institutions is considered to be one of the largest group of institutions. As far as our courses are concerned, we have BMS, BOMS, MD, BSc Nursing, Post BSc Nursing, ANM, GNM, DPT, Diploma Optometry. Along with that, we have MBA, BTech, Polytechnic, BBA, BCA, BEd, DLEd, and with that we have a CBSE recognized STEM tertiary school. So thank you very much, Alam. Thank you very much. Now I would like to introduce our President of the function, Honorable Justice Retired Rao Ifaqat Ali Khan Sir, former Judge of Allahabad High Court. Sir is widely respected for his dignified judicial career, unwavering commitment to justice, constitutional values and the rule of law. Throughout his tenure of the bench, he earned immense respect for his integrity, impartiality, legal acumen and dedication to upholding justice. His remarkable contribution to the Indian judiciary and his continued guidance in legal and public affairs, he had made him an inspiration for generation of professionals. I would like to Honorable Justice Retired Rao Ifaqat Ali Khan Sir on stage. The first citizen of this city, Aligarh, Mayor Honorable Mr. Prashad Singhal ji, इस एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब रियासत चौधरी साहब, प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर नदीम साहब, शकील साहब, जीशान साहब, फैज़ान साहब और इस हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने का मौका फराहम किया। आज इस कन्वोकेशन के मौके पर इस हॉल में तकरीबन 18 बच्चों को डिग्री अवार्ड की जाएंगी और इस डिग्री को हासिल करने के बाद वो इस दुनिया में अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए मौजूद रहेंगे। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ये वो प्रोफेशन है इसमें आप दीन भी कमा सकते हैं और दुनिया भी। दुनिया से मतलब ये है कि इसमें आज भी बेरोज़गारी की दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी बैठेंगे काम करेंगे आपको सफिशिएंट इनकम होगी। और दीन से मेरी मुराद ये है कि इस प्रोफेशन के ज़रिए आप गरीब और किसी बेसहारा की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी परेशानी में होता है, मरीज होता है, तो उसे खुदा के बाद डॉक्टर का ही सहारा होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में भी मुझे छोड़कर सब डॉक्टर हैं। मैंने महसूस किया है कि जो रहमदिल होते हैं, जो नेक होते हैं, जो गरीब परवर होते हैं, उनके हाथ में शिफा भी ज़्यादा होती है।
इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि कभी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, किसी आदमी से नाजायज़ पैसा लेने की कोशिश ना करें। आपको तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी, और अगर आप ईमानदारी से इंसानियत के साथ अपना काम करेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। क्योंकि आप खुद मेडिकल फील्ड के लोग हैं, इसलिए मैं क्या कहूँ, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि किसी मरीज़ के ठीक होने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ में ही विल पावर नहीं है अपने सेहतमंद होने की, तो उसका इलाज होना एक मुश्किल काम हो जाता है। और मरीज़ की विल पावर डॉक्टर के बिहेवियर से होती है। अगर डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा है, डॉक्टर का अखलाक अच्छा है, वो अपने मरीज़ की अच्छी हौसला अफजाई करता है, तो उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो सकता है। आखिर में मैं आप सभी लोगों को आपके अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you, sir, for your warm and inspiration words. It is now my distinct privilege to introduce our esteemed chief guest, Shri Prashant Singhal ji, the Honorable Mayor of Aligarh, an accomplished industrialist and a dedicated public representative. Shri Prashant Singhal ji assumed the office of Mayor of Aligarh after being elected in 2023 municipal corporation elections. Since taking office, he has emphasized planning, urban development, improved civic infrastructure, cleanliness, and the overall progress of Aligarh. With a vision of making the city more modern and citizen-friendly, his leadership reflects a commitment to public service and the welfare of the public of Aligarh. We are deeply honored to have him grace this convocation ceremony with his presence and share his valuable thoughts with our graduating students. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and respectful welcome to our Honorable Chief Guest, Shri Prashant Singhal. Give a big round of applause to our esteemed Chief Guest. बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एशियन परिवार के फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेंटर प्रोग्राम में आज के मंच पर बैठे हुए रेस्पेक्टेड जस्टिस श्री राव इफाकत जी, चेयरमैन श्री आर ए चौधरी जी, शकील अहमद जी, जिशान जी, अनवर जी, अहमद नईम खान जी एंड ऑल द रेस्पेक्टेड गेस्ट ओवर हेयर, और उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे सामने बैठे हमारे देश का उज्जवल भविष्य के एक स्टूडेंट जो आने वाले समय में अपने शहर का, अपने परिवार का और अपना देश का नाम रोशन करने निकले हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम की अपने मम्मी पापा के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी आए हुए बड़ों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट कॉन्वोकेशन अभी सर मेरे को बता रहे थे कि उसकी जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी तो रेस्पेक्टेड आंटी श्री सावित्री वार्ष्णेय जी ने शुरुआत करी थी, और आज फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेंटर हम आज करने जा रहे हैं अपने आने वाले देश के भविष्य के स्टूडेंट्स का। तो आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सीलेंट प्रोग्राम। मैं बहुत बहुत दिल से बधाई दूंगा अपने एशियन के पूरे टीचर्स को, पूरी मैनेजमेंट को, कि हमने 93 में मैं सबसे पहले नमन करता हूँ उन सोच को जिस सोच के 93 में ये एशियन कॉलेज की नींव रखी, और आज जिस तरीके से हमारे 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम टीचिंग दे पा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है शायद टीचिंग ही नहीं दे रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंसान कैसे बना सके, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कॉलेज में वो भी अपने बच्चों को दिया होगा, अपने हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को। जब मैं ये गाउन पहन रहा था तो इस उसमें भी आकर मेरे को एक जिम्मेदारी का एहसास और हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पे आसपास कॉन्वोकेशन में जितने हमारे स्टूडेंट्स आज ये डिग्री लेके जाएंगे, आप आज यहाँ पर हम सब लोग सिर्फ डिग्री लेने के प्रोग्राम का सेलिब्रेशन करने नहीं आए, हम एक डिग्री के साथ साथ
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम आज आपका शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाएं, यू शुड ऑलवेज बी, मैं हमेशा हर जब भी यंग टीम से मिलता हूँ एक दो चीज़ जरूर कहता हूँ। जैसे मैं शहर में घूमता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, रेस्पेक्टेड जस्टिस साहब हो या जितने भी सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ही आपकी सफलता की पहचान है। मैं सभी स्टूडेंट से इतनी ही ऊपर वाले से प्रेयर करता हूँ हमेशा, आप लाइफ में जहाँ पे भी काम करें आप दिल लगा के काम करना, कामयाबी आपके कदमों में छक मार कर आएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मैं थोड़ी सी जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स में कुछ शेयर करूँगा अपने पापा के लिए। रोल मॉडल इन द सेंस मैं खुशी से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मेरे फादर 10th फेल थे, लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोली, ना ही कभी इंग्लिश समझी, पर अगर आपके दिल में अच्छी नीयत के साथ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हुए कुछ करने की अगर आप में जज्बा है तो आप जिंदगी में हर मुकाम पर कामयाब होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और आप इमेजिन करिए, आज से 50 साल पहले कोई स्टूडेंट कहूँ या कहूँ कि एक लर्नर जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो एक्सपोर्ट के लाइन में आकर यहाँ से यहाँ तक आया। तो यार हम और आप तो आज के ज़माने के स्टूडेंट्स और एक बच्चे हैं, हम तो अपने देश को, अपने परिवार को कहाँ से कहाँ तक नहीं ले जा सकते। ये तो हमारी यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हमने मान ली तो जीत है और ठान ली तो हम हर चीज़ में जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपनी पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, रेस्पेक्टेड टीचर्स को कि हमारा ये पहला बैच आज यहाँ से होकर निकल रहा है। इस जिम्मेदारी के साथ जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप हमेशा अपने यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड टू योर फैमिली, टू योर टीचर्स एंड टू ऑल द पर्सन हु ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इन यू, क्योंकि इन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दिया। अब हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फैमिली को अपने जिस मेडिकल डिग्री की लेके आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी जज साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, हमारा ध्येय पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, हमारा मिशन सिर्फ एक होना चाहिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। पैसा तो अपने आप हमारे पास आए, हमारे पास गांधी हो या ना हो, पर मन में कुछ करने की आंधी हो कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, जहाँ पर भी मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो जाएंगे अलग अलग सिटी में जाएंगे, आप सब लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितना हेल्दी हमारा इंडिया होगा, जितने हेल्दी हमारे यहाँ के सिटीजन होंगे, उतना ही हेल्दी हमारा ये देश होगा। और जब देश हेल्दी होगा तो हमारी और आपकी प्रोग्रेस अपने आप होगी। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ अपने सभी रेस्पेक्टेड एल्डर्स को, टीचर्स को, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स को और आने वाले सारे प्यारे स्टूडेंट्स को जो अब एज ए डॉक्टर की डिग्री लेके यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कि मुझे भी चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लगभग 8 गाँव को हम अडेप्ट कर चुके हैं। आप यकीन मानिएगा, मैं तो कहता हूँ हर जगह भगवान के बाद अगर कोई शख्स को जिसको हम भगवान के रूप में देखते हैं तो वो डॉक्टर ही होता है। उसको सबसे पहले आप ही याद आओगे। और ये जो हमारी यूनानी एक पूरा एजुकेशन है, इट इज़ मोर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इल। तो मैं आने वाले सभी स्टूडेंट्स को उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस विश्वास के साथ और इस खुशी के साथ 2 लाइन के साथ अपनी बात को विराम लूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। मैं बहुत बहुत दिल से अपने सभी बड़ों को, रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट कमेटी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब स्टूडेंट्स को ये जो गाउन और कैप पहन के आज हमने डिग्री ली है, ये उतनी जिम्मेदारी मुझे लग रही है, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी उतनी ही जिम्मेदारी का एक एहसास होगा। और एक छोटी सी बात, बीइंग अ मेयर ऑफ आवर सिटी, एजुकेशन इज़ वन थिंग इन आवर लाइफ, पर एजुकेशन आपको सर्विस दिला सकती है, आपको क्लिनिक खुलवा सकती है, पर योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, व्हाट वी आर डूइंग टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इट विल ब्रिंग रेस्पेक्ट टू यू एंड टू योर फैमिली इन द कमिंग फ्यूचर। तो मैं आप सबसे इतनी ही विनती करूँगा कि आप क्षेत्र में किसी भी जगह पे जाएं, एजुकेशन डॉक्टर के साथ साथ आपके पास इतना प्यार से, विनम्रता से, काइंडनेस से हम पेशेंट को ट्रीट करें। आधी बीमारी तो हमारे जब डॉक्टर किसी पेशेंट से प्यार से मुस्कुरा के बोल देता है, आधी बीमारी तो वहीं की वहीं ठीक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं अपने अपने इसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Firstly, I would like to welcome our guest, Professor B.D. Khan sir, Principal Aligarh, AMU Aligarh, and I would like to request our students to present the gown to Professor B.D. Khan sir. I would like to request Chairman sir and Prashant Singhal sir to present the gown to B.D. Khan sir. सर का है, सर का है, बीच छोड़ रहे हैं। हाँ। बुके बुलाओ, पहले बुके दिलाओ सर। I would like to request Chairman sir to present the bouquet to Professor B.D. Khan sir. As we all know, our esteemed chief guest is short of time, so I would like to request the honor to honor our toppers with their degrees. I would like to call our first year toppers, starting with Ikra Bashir. Please come up on the stage and collect your certificate along with your medal. Our second topper, Varda Tabassum, she is absent today, so I would like to call our third topper, Ahmad Raza from first batch. Toppers from second crop. The second position holder, I would like to call Nazish Malik. आपको देखिए हमारे सबसे पढ़े लिखे और वेरी हम्बल
Third topper from second year, Sahil Ahmed. From third year, बस 4-5 को दिवाना बस एक साथ में बनाएंगे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप मतलब अपने फेलो क्लासमेट्स के लिए क्लैप नहीं कर सकते तो मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट। मैं मैनेजमेंट के लिए आपसे क्लैप नहीं करवा रहा, वी आर बैड बट स्टूडेंट्स आर नॉट। sir, third year from third year, Sania Hussain, first position holder. एक बैच और है। Second Ikra Bashir, बस 2 बच्चे और। Ikra Bashir, second position holder. Ahmad Raza again, third position holder in third crop. And finally, final year student toppers, the first position holder was Yusra Khan. First position holder Yusra Khan from the final year. Second position holder Shahina Ruhi. बहुत बड़ा सेक्रेटरी है। आइए Our second topper Shahina Ruhi. Shahina खत्म। Thank you so much, respected dignitaries. Please take a respected seat. Chaudhary Sahil. Chaudhary Sahil. Ahmed, file. Chaudhary Sahil Kamal. Dr. Chaudhary Sahil Kamal.
respected जनाब पंकज कुमार अग्रवाल साहब, Honorable District Judge as a chief guest on the convocation 2026 organized by Asian Group of Institutions. मोहतरम राव फ़ाक़त अली साहब, फॉर्मर जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेस्पेक्टेड R.A. चौधरी साहब, चेयरमैन एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिस्टर जीशान चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब, फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ IBT, प्रोफेसर अहमद नदीम साहब, प्रिंसिपल यूनानी कॉलेज एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर शकील साहब, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। आज 2026 के कन्वोकेशन एड्रेस के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट जज मोहतरम पंकज कुमार अग्रवाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों को, ख़ास तौर से ऑर्गेनाइज़र्स और वो तमाम तलबा व तालिबात जिन्होंने डिग्रियां हासिल की और जो टॉप ऑन द लिस्ट हैं, वो शायद क्या यकीनन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब से डिग्रियां लेंगे। मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस 1987-88 के कन्वोकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें कन्वोकेशन एड्रेस दिया था ज्ञानी जैल सिंह साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उस कन्वोकेशन में एज ए स्टूडेंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और सब ने ऑब्ज़र्व किया कि उस कन्वोकेशन में जो डोमिनेशन था वो फीमेल ग्रुप का था। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लड़कों पे एक तंज किया कि भाई ऐसा है, कम से कम बराबरी तो होनी चाहिए, इक्वालिटी तो होनी चाहिए, मसावात तो होनी चाहिए, आप लोग भी मेहनत करें और आगे आए। ये मुस्कुराते हुए उन्होंने एक जुमला कहा था। यकीन जानिए इसका असर ये हुआ कि बाद के जो कन्वोकेशन हुए उसमें बड़ी तादाद में तालिब इल्मों ने मेहनत की, मशक्क़त की और डिग्रियां हासिल की। मैं इस कदम के लिए, ये जो आज स्टेप लिया चौधरी साहब ने, और इसमें जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं, आम तौर से पब्लिक मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाते, वो चाहे फॉर्मर चीफ जस्टिस हो, चाहे मौजूदा हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हों। ये मैं चौधरी साहब की इस सलाहियत को दाद देता हूँ कि उन्होंने उन लोगों को आज स्टेज की जीनत बनाया जो कभी पब्लिक एड्रेस में नहीं जाते, और उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी है। मैं आप सबको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं जो ऑडियंस यहाँ पर है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, फर्दर आपका लाहे अमल क्या होगा, फ्यूचर में आप क्या करेंगे। देयर इज़ सो मेनी ऑप्शंस। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप PG टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप NRHM की जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, और जो ज़ाब्ता
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तिब्बिया कॉलेज फॉलो करता है, वही NCISM का ज़ाब्ता आप भी फॉलो करते हैं। इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी प्राइवेट सेक्टर कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। मैं आपको बहुत ज़्यादा देर तक इस गर्मी में परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज एक फ़र्क बताना चाहता हूँ और वो फ़र्क आप सुन लीजिए कि यकीनन जज साहब उन लोगों को डिग्रियां देंगे जो टॉप ऑन द लिस्ट, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ही इज चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन। ये फ़र्क है, मैं आपको इस वाक़े के ज़रिए बताना चाहता हूँ। मिस्टर अशोक सेठ, डॉक्टर अशोक सेठ, द रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, not only for the India, internationally is a recognized cardiologist, डॉक्टर अशोक सेठ। आपको मालूम है वो कहाँ से पास आउट थे? MBBS कहाँ से किया था उन्होंने? JNMC से। और उन्होंने खुद अपने एड्रेस में ये बात कही, मैं एज इट इज उसको कोट करता हूँ, और उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना फ़र्क है लाओबाली की ज़िंदगी में और एक कामयाब ज़िंदगी में। अशोक सेठ साहब का ये कहना था कि हम लोग अपने हॉस्टल के विंडो से कूदकर शो नाइट, रात की फिल्म देखने जाते थे, आम तौर से जाते थे। बाहर से गेट बंद होता था, लेकिन विंडो से कूद कर जाते थे और उसी तरीके से आ जाते थे। इस्तेकबाल करें हमारे बानी दरगाह जनाब डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Respected Honorable former Justice Rao Ifaqat Ali Khan Sahab, Honorable District Judge, and our Chief of Guest of Honor, Professor B.D. Khan Sahab, Guest of Honor, Professor Anwar Siddiqui Sahab, Dr. Jishan Chaudhary, Vice Chairman, Advocate Faizan Chaudhary, Vice President, Asian Group of Institutions, and our respected parents and students. ये अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जीशान चौधरी साहब ने और फैज़ान चौधरी साहब ने ये एक शुरुआत की है। हमारा इदारा तो 1993 से चल रहा था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर B.D. खान साहब ने बताया, जैसा आपको, उस टाइम हम स्टूडेंट हुआ करते थे, उस वक्त कन्वोकेशन हुआ था जब ज्ञानी जैल सिंह आए थे, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए दुआ कीजिए कि ये आगे सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको के लिए दुआएं हैं मेरी कि वो मुसलसल आगे चल कर के जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या जो PG की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। और जैसा कि प्रोफेसर नदीम साहब ने भी और जस्टिस राव इफ़ाक़त अली खान साहब ने अपनी स्पीच में बताया था आप लोगों को कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द मैन और वुमेन। तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश यही करें कि भाई जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, कमाइए पैसा, लेकिन जिनसे कमाना है उनसे कमाइए, और जिसकी मदद करनी है, जो मदद के लायक है, उसकी मदद भी कीजिए। यही आपको और सेरेमनी जब होगी उसमें आपको ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में। देखिए, पैसा तो जितना मुकद्दर में आपके है वो आ जाएगा, ज़रूर आएगा। अब उसको आप गलत रास्ते से ले लें या सही रास्ते से, तो टाइम है नहीं, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने लंच टाइम में,
और प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ, चूँकि 10 बजे से शुरू होना था, फिर 11 बजे से 11:30 बजे शुरू हुआ। तो मैं आप सबका जो डिस्टिंग्विश हमारे गेस्ट हैं उन सब का दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल करके आए। और बड़ी बाउंडेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ख़ासतौर से जुडिशरी के लोगों के ऊपर, उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इदारे के लिए, इदारे के जो नए यंगस्टर डॉक्टर जीशान चौधरी और फैज़ान चौधरी है, उनके लिए भी ख़ास तौर से मैं कहूँगा जो पेरेंट्स हमारे दुआ करें ख़ास तौर से कि उनको और कामयाबी दें और वो दिन दूनी जात चौगनी तरक्की अदा करें और इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हमसे ज़्यादा कामयाबी। और दुआ कीजिए, यूनिवर्सिटी का हमने प्रोसेस ऑलरेडी NOC ली हुई है, तो जल्द से जल्द ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी इदारे जो है उसकी शेप में आए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप सबका फिर दोबारा से तहे दिल से पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी और हमारे गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, सिर्फ पर नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर उज़ैर अहमद सर, डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात, अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज, वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और हमारे आज के तलबा जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको मेडिकल ओथ दिलवाएं। मैं सारे सीनियर से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब फ्रंट पे आ जाएं, 2 लाइंस फॉर्म करके खड़े हो जाएं और मेडिकल ओथ लें सर के साथ। हाथ आगे बढ़ा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ उस रब की जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सेहत का अता करने वाला है, शिफा का खालिक और इलाज का पैदा करने वाला है। हलफ लेता हूँ कि अपने अहद को पूरा करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि अपने उस्ताद जिसने मुझे इस फ़न की तालीम दी है, बमंज़िला अपने वालिद के मानूँगा, उसकी खिदमत करूँगा, माश में उसका हिस्सा होगा, असातिज़ा के औलाद भाई के मानिंद होंगे। अगर वो इस फ़न की ज़रूरत महसूस करेंगे तो बग़ैर उजरत के उनको तिब की तालीम दूँगा। मरीज़ों का फ़ायदा मेरा फ़र्ज़ अव्वलीन होगा। मुज़िर अशिया के इस्तेमाल से उनको मना करूँगा। मुहलिक दवा किसी को ना दूँगा, चाहे कोई ज़िद ही क्यों ना करे, और ना किसी को मुहलिक दवा के बारे में बताऊँगा। औरतों को इस्काते हमल अदविया हरगिज़ न दूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी और अपने पेशे को पाकीज़गी और शराफत के साथ गुजारूँगा। अगर मरीज़ को पथरी होगी तो जराहत खुद ना करूँगा, बल्कि मरीज़ को माहिर जर्राह के पास भेज दूँगा। मरीज़ के राज फाश ना करूँगा। जहाँ भी जाऊँगा मरीज़ों की भलाई के लिए काम करूँगा। अगर मैं इस हलफ को पूरा करता हूँ और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता तो मुझे ज़िंदगी और फ़न तिब से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया जाए और अपने पेशे में इज़्ज़त और कामयाबी नसीब हो। अगर मैं इससे तजावुज़ करता हूँ और झूठी कसम खाता हूँ तो इनके बरअक्स अंजाम मेरा मुक़द्दर हो। जय हिंद।
बहुत शुक्रिया साहब मुझे यहाँ दावत देने के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हातम का दास्तानों में अब तक है तज़किरा, हातम का दास्तानों में अब तक है तज़किरा, वो काम कर जो रूहे ज़मीं पे निशा रहे। मैं जनाब आर चौधरी साहब को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और उनकी ज़िंदा दिली और उनकी इंसानियत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को इस काबिल बना दिया कि उनकी औलाद आज डॉक्टर हो गई। मैं समझता हूँ डॉक्टर आर चौधरी साहब, ए परवरदिगार, इस दुनिया में आर चौधरी साहब जैसे लोग और पैदा कर मेरे माबूद, जो हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में इल्म का जो है दरिया बह जाए। बहुत बड़ी बात है चौधरी साहब की। मैं बहुत दिल की गहराइयों से तमाम गार्जियन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए, मेरी बेटी निदा फातिमा फारिग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो ख्वाब चौधरी साहब ने देखा था उस ख्वाब से हमारा भी ख्वाब पूरा हुआ है। परवरदिगार इनको ऐसे ख्वाब दिखाता रहे मेरे बाबू, अल्लाह इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए, इनको उम्र दराज फरमाए परवरदिगार, इनको इनके तमाम बच्चों को, इनके ख़ानदान को वसी कर मेरे माबूद, और इल्म की रोशनी को इनके ज़रिए दुनिया में फैलाता रहे परवरदिगार। तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं तमाम जितने भी यहाँ मौजूद लोग हैं तमाम का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ उनकी ख़ास तौर से इस बात की कि आप लोगों ने वक्त दे के यहाँ पर इसकी रौनक बढ़ाई, और तमाम जितने हमारे आला दर्जे के गेस्ट हैं लोग, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गार्जियन की तरफ से कि आपने आके इस महफिल की, मुबारक महफिल की इज्जत बढ़ाई है और आर चौधरी साहब का इस महफिल को कामयाब बनाया है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। परवरदिगार तू आर चौधरी जैसे तमाम लोग पैदा करता रहे और इस तरह के इल्म के जरिए बहाता रहे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं डॉक्टर नबीला सुभान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माहियतुल अमराज को दावत देता हूँ कि इज़हार तशक्कुर पेश करें। Assalamu alaikum and a very good afternoon everyone. Respected Chairman and Founder of Asian Group of Institution, Dr. R.A. Chaudhary sir, today's distinguished guest, Mr. Prashant Singhal, Mayor Aligarh, Mr. Pankaj Agarwal, District Judge Aligarh, former Justice Rao Ifaqat Ali Khan sir, Allahabad High Court, Guest of Honor Professor Anwar Siddiqui sir, Department of IBT, Ajmal Khan Tibbiya College, AMU Aligarh, Professor V.D. Khan sir, Principal, Ajmal Khan Tibbiya College, AMU Aligarh, Vice Chairman sir, Mr. Dr. Zishan Chaudhary, Vice President sir, Mr. Faizan Chaudhary, Director of ASEAN Group of Institution, Dr. Shakil Ahmed sir, Principal, Aligarh Unani Medical College, Professor Ahmed Nadeem Khan sir, Principal, ASEAN International School, Gorangi Tugal ma'am, Mr. Wasi Beg sir, Director of Aligarh Engineering Medical College, esteemed faculty members, proud parents and my dear graduates. It's my honor to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, that is convocation ceremony of BOMS Batch 2019. I, Dr. Nabila Subhan, Associate Professor, Department of Mahiyatul Amraz, on behalf of Asian Group of Institution and Aligarh Unani Medical College, extend our deepest gratitude to our chief guest of honors, for gracing the first ever convocation ceremony in the history of Asian Group of Institution by your presence. Thank you so much, sir, for your words of inspiration to our new graduates as they step into the noble field of Unani medicine. A special thanks to our Chairman, sir, Vice Chairman, Vice President, Director, sir, and Principal, sir, for their constant motivation, support, vision. Thanks also to our faculty members for their hard work, dedicated teaching, and making tomorrow's healers. I extend my thanks to our non-teaching staff, helping staff, technicians for silent contribution behind the scene during the entire course of duration. Dear parents, thank you so much for your presence. आप सभी वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. Today, it is as much as your achievement as their. Thank you for trusting us with your children,
for your constant support and cooperation throughout the course. And finally, many congratulations to the graduates, BOMS Batch 2019. Hope you become the torchbearers of Unani Medicine, as you have taken the Hippocratic oath and so serve the humanity with full dedication and sincerity. Thanks Dr. Uzair for Hippocratic oath administration to our graduate BOMS Batch 2019. Thanks Mr. Ahad and Ms. Chand and whole BOMS 2021, students of BOMS Batch 2025 and those who work behind the scene in the smooth conduction of the entire program of Convocation 2026. Last but not the least, thank you so much all of you for your presence and your cooperation and making this event a memorable one. Thank you so much. Have a nice day.